स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बिहार चुनाव है तो पार्टियां अपनी तरफ से प्रचार में लगी हुई हैं। अपना जो गुणा गणित है उसको भुनाने की कोशिश की जा रही है। अब की मैदान में प्रशांत किशोर की जनसुराज भी है, तो प्रशांत किशोर भी बिहार चुनाव में बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश में है और यही वजह है कि वो अब हिंदुओं के भी वोट बैंक पर नजर डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ एक बड़ा हिंदू तबका नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि मोदी बड़ा खतरनाक है, ऐसा लोग कहते हैं, क्योंकि फिर वो कहने लगते हैं कि कोई और अच्छा है, कोई और आता है तो फिर कहा जाता है वो अच्छा है, ये खतरनाक था। तो ऐसी तमाम बातें प्रशांत किशोर ने कही हैं। बिहार चुनाव, प्रशांत किशोर के बयान पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून, लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले प्रशांत किशोर का बयान सुनिए। हम लोग एक ही समीकरण मानते हैं, वो समीकरण है विचारधारा आधारित समीकरण, कि जो लोग भी भाजपा से विचारधारा के आधार पर लड़ रहे हैं उनका समीकरण होना चाहिए। और इस देश में आधे से ज़्यादा हिंदू विचारधारा के आधार पर भाजपा के साथ नहीं हैं, भाजपा से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो जन सुराज का फॉर्मूला MY फॉर्मूला नहीं है। जन सुराज का फॉर्मूला ये है कि जो भी हिंदू, जो आधे से ज़्यादा हैं, जो विचारधारा के आधार पर गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर, लोहिया, जयप्रकाश विचारधारा के मानने वाले हिंदू जो भाजपा से लड़ रहे हैं, वो मुसलमानों के साथ मिलकर सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बनाएं। और अगर ऐसा होगा तो हम लोग MY की संख्या है 30, लेकिन जो समीकरण जनसुराज का है उसमें संख्या होगी 60, भाजपा हो जाएगा 40 और हम लोग इनको बुरी तरह हराएंगे। पंकज जी, पहले जब यात्रा शुरू हुई, लंबे वक्त से बिहार के अलग अलग राज्यों जिलों में जा रहे हैं, तब तो ऐसा लग रहा था कि प्रशांत किशोर कुछ बहुत नया करने जा रहे हैं। कह रहे थे कि जाति की बात नहीं होगी, इसकी बात नहीं होगी। अब जिस तरीके से MY से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ये किस ओर प्रशांत किशोर जा रहे हैं, आपको क्या समझ आ रहा है? नहीं, कुछ नहीं, इनको मियाँ जी का वोट चाहिए, इसलिए भाजपा को गरिया रहे हैं। इस देश में जिसको भी मियाँ जी का वोट चाहिए होता है, मुस्लिम वोट, मतलब मैं बिहार के लैंग्वेज में मियाँ जी का वोट उसको बोलते हैं जी। इस देश में जिसको भी मुसलमानों का वोट चाहिए होता है, वो बीजेपी, संघ, मोदी, योगी को गाली दे दो, वो मिल जाएगा। ये बात प्रशांत किशोर को भी पता है, इसलिए वो आजकल 3-4 दिनों से लगातार गाली दे रहे हैं। मोदी को दे रहे हैं, योगी को दे रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दे रहे हैं, और मुसलमानों को खुश करने का कंपटीशन चल रहा है। तो इन्होंने ये भी कह दिया, खुश कर रहे हैं कि एक बड़ा तबका है जो कि बीजेपी के साथ नहीं है। आप समझे नहीं, आप इनका बयान नहीं समझे। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो भी हिंदू बीजेपी को हराना चाहता है वो मुसलमानों के साथ सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक गठजोड़ कर ले। अच्छा बताइए कि बीजेपी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ऐसा क्या बिगाड़ दिया हिंदुओं को कि उसको बर्बाद करने के लिए बाकी मुसलमानों से जाके हाथ मिला ले? आप बताइए ना, आप तो न्यूज एंकर हैं। आप बताइए कि योगी ने, मोदी ने, RSS ने ऐसा क्या बड़ा पाप कर लिया है कि देश के बाकी हिंदुओं को मुसलमानों से हाथ मिलाकर इन सबको बर्बाद कर देना चाहिए? हिसाब से जिनके साथ अच्छा होता है वो चुन लेते हैं, जिनके साथ नहीं होता है वो फिर बयानबाजी करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जाति को नहीं मानता, लेकिन धर्म की राजनीति करता हूं। मतलब हिंदुओं में को बांटो और मुसलमानों को एकजुट करो, यह नीति है ना इनकी जी। ये आदमी पिछले 3-4 दिनों से मुसलमानों के बीच जा रहा है। इसको इस बात का पता है कि इस देश में मुस्लिम वोट लेने का एक ही तरीका है, मोदी को गाली दे दो, योगी को गाली दे दो, RSS को गाली दे दो और हिंदुत्व को गाली दे दो। हिंदुत्व को भी गाली दे रहे हैं। अच्छा, एक बयान है, तो बस आप मुसलमान मोदी का पे जब बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की, तो कह रहे हैं मोदी बड़ा खतरनाक है। एक बयान है और सुन लेते हैं, उस आगे बढ़ाएंगे। कि भैया आडवाणी और मोदी में अगर किसी एक को चुनना हो, किसको चुनिएगा? सारे लोग कहेंगे आडवाणी कितना भी खराब था ना, चलिए आडवाणी को तो बर्दाश्त कर लेंगे, मोदी बड़ा खतरनाक है। अभी ताली मत बजाइए, लिख लीजिए 10 वर्ष के बाद फिर इस बैठक में हम लोग मिलेंगे और आपसे पूछूंगा कि भैया मोदी तो निकल गए, अब योगी आ गए, मोदी चाहिए कि योगी चाहिए? तो आप लोग कहेंगे भैया मोदी कितना खराब था ना, फिर भी ठीक था, योगी नहीं बर्दाश्त हो सकता। ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। संघ वाले क्या कर रहे हैं?
संघ वाले धीरे धीरे सेंटर की लकीर को राइट की ओर ले जा रहे हैं। आपके लिए नहीं, हिंदुओं के समाज के लिए, क्योंकि आज से 15 साल। जी पंकज जी, तमाम बातें और प्रशांत किशोर कहते गए। नहीं, देखिए, एक बात तो तय है कि यह हिंदू पुनर्जागरण का काल है। आज से 20 बरस पहले इसी देश में हिंदू सार्वजनिक स्थानों पर खुद को हिंदू कहने के पीछे अगल बगल देखता था कि कहीं कोई मुसलमान तो नहीं खड़ा है। आज वो गर्व से बोल पा रहा है। यही प्रशांत किशोर जैसे लोगों की पीड़ा है। और ये कह रहे हैं कि हिंदू पुनर्जागरण काल आ कैसे सकता है, हिंदू हिंदू के नाम पे कैसे यूनाइट हो सकता है। ये तो हजारों सालों से गुलाम रहने के लिए पैदा हुई कौम है। ये तो आपस में जातिवाद में बंटकर एक दूसरे से लड़ने वाले लोग हैं। ये कैसे यूनाइट हो सकते हैं? ये असली पीड़ा है। और ये पीड़ा इनकी सिर्फ नहीं है, ये पीड़ा जिन्होंने हम पर राज किया अंग्रेजों ने, उनकी भी है। ये पीड़ा उन मुगलों की भी है कि अरे भाग, इस पर तो हम लोग राज करते थे, ये लोग कैसे राजा हो सकता है। हिंदू कभी इस देश पे राज करने के लिए पैदा लिया है? इस देश पे राज तो मुगल करेंगे, इस देश पे राज तो अंग्रेज करेंगे। इसको तो जातियों में बांटो और राज करो दूसरा कोई। ये बार बार देखिएगा कि जो भी आदमी को हिंदू यूनिटी से दिक्कत होगी ना, वो कास्टिज्म की बात खूब करेगा। और प्रशांत किशोर भी उसी बीमारी का शिकार है। लेकिन प्रशांत किशोर जो आए थे, ये कास्ट, जातिवाद, इन सब की बात ही नहीं करना चाहते थे वो। अच्छा, एक बात बताइए, कौन कहा कि प्रशांत किशोर ये सब काम करने नहीं आए थे? अरे खुद ही उन्होंने कहा कि अपने मुंह से बिहार के विकास के लिए, बिहार की बदहाली ठीक करने के लिए, खुद अपने मुंह से इसकी बढ़िया बढ़िया बातें सुनकर सब मोहित हो रहे हैं। ये आदमी का बैकग्राउंड पता है पहले? बढ़िया बात कोई कर दे और जिसके पास 4 गो यूट्यूबर होगा, जिसको पैसा खिला के प्रचार करवा दे, वो नेता हो जाता है आजकल। क्या कुर्बानी है, क्या संघर्ष है इनका। अरे पूरे बिहार के हर जिले में पहुंच रहे हैं। इतने लंबी यात्रा जो स्वराज की चली है। मैं आपको बता दूं कि ये प्रशांत पांडे ना होकर रोहित पांडे भी होता ना, और इसके पीछे भी अगर इतना पैसा लगा होता और 4 यूट्यूबर को आप भी खरीद पाते ना, तो आजकल आप भी नेता होते। कौन जनता की सेवा करके आना है? नहीं, कई लोगों को चुनाव भी जितवाया है। बहुत खराब बोलते हैं। अरे चुनाव जितवा, अच्छा एक बात बताइए, जिसको चुनाव जितवाया नीतीश कुमार को, उससे पहले नीतीश कुमार चपरासी थे क्या? जो जितवा दिया वो मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री बने। ये ममता बनर्जी को जितवा दिया। ममता बनर्जी क्या घास काटती थी क्या कि उसको उठा के प्रशांत किशोर बनवा दिए? वो ऑलरेडी मुख्यमंत्री थी बंगाल की, वो फिर एक चुनाव और जीत गई। ये ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और मोदी को ये प्रशांत किशोर बनाएगा। मोदी क्या थे जब प्रशांत किशोर आए थे उनके जीवन में? तो वो ऑलरेडी मुख्यमंत्री थे। ये आप लोग को भरमाया गया है कि बड़का ही नेता बनाते हैं। कौन नेता को बनाया जी? कौन फ्लॉप ऐसा नेता था जिसको खड़ा करके नेता बना दिया? नहीं, अभी कहां प्रशांत किशोर खड़े थे बिहार चुनाव में? प्रशांत किशोर कुछ नहीं, ये आदमी बिहार चुनाव के बाद आपको तमिलनाडु में नजर आएगा। ये वीकेएस का प्रचार करता हुआ। ये आदमी जानते हैं बात बड़ी अच्छी करता। अच्छा, केजरीवाल खराब बात करते थे, बताइए तो। ये राज में आने के पहले वो कितना बढ़िया बात करता था कि लोकपाल लाएंगे, अन्ना हजारे को लाल की कौन है वहां मैदान में, रामलीला मैदान में बैठाएंगे, इस देश में क्रांति होगी। बात तो उनकी भी खराब नहीं थी। क्या हो गया? सत्ता में आने के बाद दारू बेचते हुए पकड़े गए। तो बातों का क्या है? दुनिया का खराब से खराब आदमी बढ़िया बात कर सकता है, और दुनिया का खराब से खराब आदमी इस मीडिया यूट्यूबर को पैसे खिलाकर अपना छवि ये कर लेता है। जीवन देखिए, जीवन संघर्ष देखिए। नीतीश कुमार कॉलेज के लाइफ से लेकर आज 75 साल तक सार्वजनिक जीवन में है, पता है कि वो कैसे है। लालू यादव कैसे भी हो, उनको पता है कि कैसे पटना के बीएन कॉलेज से वो स्टूडेंट राजनीति शुरू किए, लाठी खाए जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में, जेल में रहते हुए बेटी पैदा हुई, आज आए तब वो लालू यादव बने। ये जीवन के 30-40 साल से तो नरेंद्र मोदी प्रशासन चला रहा है, मतलब कहीं मुख्यमंत्री है, कहीं प्रधानमंत्री है। उससे पहले ये आरएसएस के प्रचारक का जीवन जिया, तपा है, तब जाकर कुंदन बना है। ठीक है पंकज जी, ये ऐसा कोई नहीं हो सकता है कि इस देश में कोई आए, ठीक है, आखिरी सवाल खरीद ले और वो नेता बन जाए।
आखिरी सवाल ये, आजकल बहुत आसान है। आखिरी सवाल ये कि प्रशांत किशोर के ही बयान से मैं पूछूंगा, लेकिन मैं जानना चाहूंगा, दर्शक भी जानना चाह रहे होंगे, क्या 24 में जो परिणाम आए, 24 के बाद जो स्थिति हुई परिणाम के बाद, ये दिखाता है कि आधे से ज्यादा हिंदुओं का तबका बीजेपी के साथ नहीं है? मैं प्रशांत किशोर को निकाल दे रहा हूं, बस उनके बयान को कोट कर रहा हूं, आपकी टिप्पणी चाहता हूं। मैं एक बात बताऊं, मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो 4 साल तक तो राष्ट्रवादी रहते हैं, हिंदुत्ववादी रहते हैं, लेकिन चुनाव के समय वो अपना जातिवादी हो जाते हैं। मैं बहुत ऐसे, इसलिए जो इतना वोट, मान लिया कि 33% वोट मिल रहा है बीजेपी को, तो ये मत समझिए कि सिर्फ 33% ही राष्ट्रवादी। बहुत, मैं अपना पर्सनल जो संसदीय क्षेत्र है उसके बारे में बताता हूं कि सारे राजपूत, ब्राह्मण, ये सब लोग थे राष्ट्रवादी थे, हिंदुत्ववादी थे, लेकिन पवन सिंह उतर गया तो उसको वोट दे दिए। अब बताइए, और वो लोकल जातिवादी होना पहले जरूरी नहीं, उनको नहीं ऐसे बोल देता है। अच्छा बताइए, उस तरह के राष्ट्रवादी लोगों को भटकाने के लिए किस तरह के नारे थे? मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। अरे या हर जगह मोदी तुझसे बैर नहीं कह के तुम मोदी के विरोधी को जिता दे रहे हो। ऐसे आप बात कीजिएगा ना तो मोदी बहुत बढ़िया, पाकिस्तान को ये कर दिया, देश बहुत अच्छा चला रहा है, बहुत त्याग कर रहा है, और जब वोट देने की बात आ गई तो नहीं, मेरे जाति वाले को यहां पे नहीं खड़ा किया इसलिए हम नहीं दे रहे। होता है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर फिर सही कह रहे हैं ना, एक बात तो नहीं, इस देश का 50% से ज्यादा हिंदू है, राष्ट्रवादी है, देश से प्यार करने वाला है। अब कम्युनिस्ट लोगों का मैं नहीं बोल सकता। ठीक है पंकज जी, उन लोगों का तो अलग कहानी ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाकी जिस तरीके से प्रशांत किशोर ये बयान दे मैं तो एक बात और आपको बोल दूं, एक बात और आपको बोल दूं, आपको बहुत लगता होगा, यूपी बिहार का यादव समाज जितना देशभक्त है ना, वो जिस दिन उसको पता चल गया ना कि ये प्रशांत किशोर उल्टा पुल्टा कर रहा है तो सबसे पहले वही मारेगा, दूसरा छोड़ दीजिए। ठीक है, बाकी बने रहिए आप हमारे साथ लगातार, यहां पर हर एक अपडेट आपको देश और दुनिया की मिलती रहेगी। नमस्कार।